हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल पटना। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग अपने एग्जाम्स की तैयारियों में व्यस्त होंगे। बच्चों, क्या अभी भी आप सो रहे हैं? यदि सो रहे हैं तो आप जगना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय बचा है क्लास 10th की एग्जाम्स के लिए। यदि आप भी अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो कर दीजिए ना तैयारी अभी से शुरू। अभी से भी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि आपके साथ आपका भाई एन कुमार साथ है। तो चलते हैं दोस्तों। बच्चों, आप लोग के लिए आज जो हम चैप्टर लाए हैं वो प्रोबेबिलिटी का लाए हैं, और वैसे चैप्टर लाए हैं कि जब दो पासे और दो सिक्के को एक साथ उछाला जाए। तो एक बात हम आपको बता देते हैं कि जब दो सिक्के और दो पासे को एक बार उछाला या फेंका जाए तो नंबर ऑफ जो इवेंट्स होगा, घटनाओं की जो संख्या होगा, पेयर में होगा। बच्चों, पेयर का मतलब जोड़े में होगा। बात समझ रहे हैं ना? अब वो कैसे निकलेगा वो हम आपको बताते हैं। चलिए, जब दो पासे को हम एक साथ फेंका जाए तो क्या होगा। पहला पासा को यदि फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आने वाला है बच्चों। दूसरा पासा को फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आने वाला है बच्चों। लेकिन दोनों को हम एक साथ फेंक रहे हैं तो पेयर में हमेशा इवेंट आएगा। इवेंट्स कैसे आएगा? पेयर में। देखिए, तो ये पेयर इवेंट्स कैसे फाइंड करते हैं? तो देखिए, 1 का 1 से पेयर कर देते हैं तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 ऐसे कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं समझ रहे हैं। सीखिए इसको। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। उम्मीद करते हैं ये निकालने के लिए सीख गए होंगे। वैसे हम निकालने के लिए तो सीख गए, तो निकालने यदि सीख गए तो हमें बताइए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स क्या होगा। तो ये बाउंड्री के अंदर जितना भी आउटकम्स है वो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स होगा। तो एक लाइन में जो है कि आपको नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स 6 मिलने वाला है। इस तरह के कितने जो है कि लाइन है 6, तो 6 गुने 6 करेंगे तो क्या होगा? 36 हो जाएगा। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स आपका कितना होने वाला है बच्चों? 36 होने वाला है। तो यदि आपसे पूछ ले कि दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होने वाला है, तो आपका जवाब होना चाहिए 36। अब इस पर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं उनको देखते हैं। आपसे क्या दिया जाएगा कि दोनों जो है कि क्या, दोनों पेयर जो है कि जो पेयर बनेगा दोनों पर समान संख्या आने की जो है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा बताइए। समान संख्या, तो समान संख्या कितने बार आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। तो हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है। तो नंबर ऑफ इवेंट क्या 6 और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या 36। तो इसको कटा दीजिएगा तो 6 6 जा क्या होगा 36। तो 1/6 योर करेक्ट आंसर। समझिए। दूसरा तरीका क्या है पूछने का? आपसे पूछा जाएगा दोनों को जोड़ने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। तो देखिए, इसको जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा सम संख्या, इसको जोड़िएगा तो 3 होगा, विषम संख्या हो जाएगा। उसके बाद इसको जोड़िएगा तो ये सम संख्या 1 2 3। तो एक लाइन में आपको 3 जो है कि सम संख्या मिलने वाला है। तो इस तरह जो है कि क्या है 6 लाइन है। तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों? 18 हो जाएगा क्या? नंबर ऑफ इवेंट्स या तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितना है 36 है बच्चों। इसको कटा दीजिएगा तो 1/2 हो जाएगा आपका आंसर। अब आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्या कि दोनों को ऐड करने पर जो है कि क्या विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो ये इस तरह के सारे क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं। बट आपको ये चीजें मालूम होनी चाहिए कि जब हम दो पासे को एक साथ फेंका जाए तो जो है कि क्या नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कैसे फाइंड होगा, और जोड़े में होगा, पेयर में होगा, ये सब चीज आपको मालूम ही होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? अब आते हैं कि जब दो सिक्के को एक साथ उछाला जाए
तो एक सिक्के को एक बार उछाला जाता था तो हेड और टेल आता था बच्चों, क्योंकि सिक्के के जो पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, एक हेड और एक क्या होता है, टेल होते हैं। आपको तो पहले ही हम बता चुके हैं। लेकिन दो सिक्के को एक साथ उछाला जा रहा है, हम बोल दिए जब एक साथ उछाला जाएगा तो इवेंट्स होगा नंबर पेयर में होगा। क्या होगा? देखिए पहला सिक्का में हेड और टेल आएगा बच्चों, दूसरे सिक्के में जो है कि क्या होगा, हेड और टेल आएगा। बट हम दोनों को एक साथ उछाल रहे हैं तो नंबर ऑफ पेयर यानी नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स होगा पेयर में होगा। कैसे फाइंड करेंगे? तो इसका दोस्ती इसके साथ हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, कहने का मतलब ये हो गया आपका नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स 4 हो गया। अब बोलिएगा सर नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स 4 तो हो गया, क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा? तो हम बोलेंगे आपको नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स मालूम होनी चाहिए, उसके बाद अपने आप जो है कि और ये कंडीशन मालूम होना चाहिए किस तरह से हम कोई चीज को करते हैं। अब देखिए आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा इसी के आधार पर पूछा जाएगा बच्चों। आपको मालूम ही होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है। तो आपको बोला जाएगा कि दो सिक्के को एक साथ उछाला जा रहा है तो दोनों पर टेल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो दोनों पर टेल कितने कंडीशन, दोनों पर टेल आने का कंडीशन कितना है? 1 है। तो 1 बाय क्या हो जाएगा बच्चों? 4 होगा आपका। यदि आपसे कह दे कि किसी एक पर, केवल एक पर या तो कम से कम एक पर हेड आने, केवल यदि कह दे तो उन्हीं को लेना है जिन पर केवल एक होगा। यदि कम से कम कह दे तो ज्यादा वाला को हम ले सकते हैं। देखिए कम से कम एक पर हेड आने की प्रायिकता, कम से कम हेड तो 2 भी आएगा तो चलेगा ना, तो 1 2 3 हो गया। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा बच्चों? 3/4 होगा। ये कम से कम एक पर हेड आने की प्रायिकता है। यदि आपसे कहा दे केवल एक पर हेड आने की प्रायिकता, तो केवल एक पर तो 1 और 2 ही कंडीशन है। तो आपका ये प्रायिकता जो होगा, प्रोबेबिलिटी और जो होगा 2 बाय क्या होगा बच्चों? 4 हो जाएगा। इसको जब कट कीजिएगा तो 1/2 आ जाएगा आपका आंसर। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आप लोग इन चीजों को समझ चुके होंगे और हम समझाने में सफल हो गए होंगे। यदि आप भी समझ गए हैं तो आप एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस को धुआं करके आइएगा। और यदि आप भी हमको अपना भाई समझते हैं तो हमारे जो है कि चैनल को शेयर कीजिएगा, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम आप लोग के लिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस और मजेदार टॉपिक्स और मजेदार कॉन्सेप्ट को लाते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।